ईसीई शिक्षा पद्धति के अंतर्गत अब हम देखेंगे बालवाड़ी क्या होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाला जाने के पूर्व बालकों के लिए बालवाड़ी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बालवाड़ी सामुदायिक विकास संस्थाओं और इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर तथा सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड ने भारतीय गांवों में कई हजार बालवाड़ियों की स्थापना की है। बालवाड़ी का मुख्य लक्ष्य बालकों के शारीरिक वृद्धि एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक सभी बुनियादी तत्व प्रदान करना है। इस प्रकार एक बालवाड़ी का उद्देश्य ऐसे समन्वित कार्यक्रम का विकास करना होना चाहिए जो बालकों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। इसके प्रयोजन के लिए अनेक संस्थाओं, विभागों, संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है। बालवाड़ी के कुछ कार्य होते हैं। कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं। पहला है बालक की शारीरिक वृद्धि में सहायता प्रदान करने के लिए, जैसे कुछ बीमारियों से बचाव के लिए बालवाड़ी में प्रवेश के समय बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों से चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकती है। घर की परिस्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात बालवाड़ी में संतुलित भोजन भी प्रदान करने का प्रावधान होता है। स्वस्थ मनोरंजन का प्रावधान भी बालवाड़ी में होता है। दूसरा है बालक की इंद्रियों स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और श्रवण इंद्रियों के विकास को सहायता प्रदान करना। तीसरा है बालक को सामाजिक संप्रेषण की कला को सीखने में सहायता प्रदान किया जाए। चौथी जो बात है, बालवाड़ी का कार्य बालक को स्वयं की देखभाल करने में निपुण करना है। पांचवा, बालक की बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना। छठवां, बालकों में अनुशासन, नियमितता और एकाग्रता की शिक्षा देना। सातवां, बालकों में विभिन्न उपकरणों के माध्यम से हस्तकौशलों के विकास को प्रोत्साहन देना। और आठवां, बालवाड़ी का एक कार्य स्कूल जाने की आयु के पहले बालकों को डे केयर की शिक्षा प्रदान करना है। बालवाड़ी में प्रवेश हेतु बालकों को कम से कम उनकी आयु 2.5 वर्ष की होनी चाहिए तथा उसे 6 वर्ष की आयु तक निरंतर इसमें रहना चाहिए। बालवाड़ी में मितव्ययता एवं सरलता से प्रबंध किया जा सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि बालवाड़ी का प्रारंभ कम से कम 25 बालकों से किया जाए तथा यह बालकों की संख्या एक इकाई के रूप में हो और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब जानेंगे कि बालवाड़ी की कार्य अवधि कितना होनी चाहिए। बालवाड़ी की कार्य अवधि आधे दिन अथवा पूरे दिन दोनों के लिए हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रामीण समुदायों की आवश्यकताएं क्या हैं। बालवाड़ी जो दिन के लिए होती हैं वे लगभग 3 घंटे कार्य करती हैं और जो पूरे दिन के लिए होती हैं वो कम से कम 6 से 7 घंटे तक के लिए कार्य करती हैं। इसकी लोकेशन के लिए भी हमको जानना जरूरी है कि बालवाड़ी की लोकेशन कैसी होनी चाहिए। यह प्रकृति के समीप होनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश, पानी, आकाश, हरी भरी घास और पेड़ पौधों की उपलब्धता भी होनी चाहिए। लगभग 1 एकड़ जमीन जिसका कुछ भाग अच्छी मिट्टी का बना हो, ऐसी जगह हो। स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण से घिरा हुआ हो। बालवाड़ी में खेलने के लिए मैदान हो तथा फूल और सब्जियों का बगीचा भी हो। पालतू जानवरों को रखने के लिए शेड होनी चाहिए। गांव के रहवासी क्षेत्र के पास होनी चाहिए, लेकिन क्षेत्र का हस्तक्षेप इस पर नहीं होना चाहिए। बालवाड़ी ऐसी जगह स्थित होनी चाहिए जहां जाने के लिए किसी भी बच्चे को आधा किलोमीटर से अधिक पैदल ना चलना पड़े और बालवाड़ी की जगह संक्रमण, धुएं, तेज आवाज और प्रदूषण तथा जंगली जानवरों से मुक्त होनी चाहिए। बालवाड़ी के भवन के बारे में हम जानेंगे कि बालवाड़ी का भवन कैसा होना चाहिए। कक्षाएं खुली हवा में लगाई जा सकें।
बालवाड़ी भवन की संरचना सादी होनी चाहिए। इसमें बांस, मिट्टी की दीवारें, धूप में पकाई गई ईंटें अथवा कंप्रेस्ड ईंटों का प्रयोग किया गया होना चाहिए। फर्श जहां तक संभव हो सके पक्का होना चाहिए और हमेशा सूखा रहना चाहिए। एक सभा कक्ष या भंडार कक्ष भी होना चाहिए। बाल सेविका के लिए एक लिविंग रूम होना चाहिए। बालवाड़ी के भवन में शौचालय होना अत्यंत आवश्यक है और कम से कम 600 से 800 स्क्वायर फीट का भूतल क्षेत्र होना चाहिए। भवन के विभिन्न कक्षाओं की ऊंचाई 10 फीट से कम की होनी चाहिए। इसके अलावा बालवाड़ी के भवन में स्वच्छ तथा सुरक्षित पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। बालू या रेत होनी चाहिए जिसके द्वारा बच्चों को कुछ शिक्षा प्रदान की जा सके। कार्यक्रम देखा जाए कि बालवाड़ी में कौन कौन से कार्यक्रम हैं, तो पूर्वशालीय शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को विभिन्न अनुभव और उचित वातावरण प्रदान करना है जो बालकों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक तथा सामाजिक वृद्धि में सहायता प्रदान करता हो। अतः बालवाड़ी का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो हमारे इन सारे उद्देश्यों को पूरा करता हो। खेल कूद की गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए जिसमें वे स्वतंत्र खेल खेल सकें, शारीरिक क्रियाशीलता बनी रहे, शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, हस्त कौशल संबंधी खेल सिखाए जाने चाहिए, प्राकृतिक जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए, भाषा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, स्वयं सहायता करना सिखाना चाहिए तथा नृत्य, नाटक और समूह नृत्य के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां कराई जानी चाहिए। इनके अलावा बालवाड़ी का एक ऐसा सबसे जीवंत कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य की देखभाल करना। इसके लिए बच्चों का नियमित स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखा जाता है जिसमें बच्चों की कुछ जानकारियां रखी जाती जैसे उनकी आयु, शारीरिक नाप जैसे कद, वजन, छाती का नाप, टीकाकरण का विस्तृत कार्यक्रम, पूर्व में बालक की बीमारी कुछ है तो उसका ब्यौरा और वर्तमान स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या किया जा रहा है, इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। इसके अलावा बालवाड़ी में जहाँ तक संभव हो सके बच्चों को नियमित रूप से दोपहर का भोजन या नाश्ता देने का प्रावधान होना चाहिए। बालक के भोजन में सभी आवश्यक पोषण तत्वों का समावेश हो यह भी ध्यान में रखना चाहिए। दोपहर में यदि दिन भर के लिए बालवाड़ी लगती है तो दोपहर में उनके लिए अल्प निद्रा का भी समय रखना चाहिए। बालवाड़ी में सर्वाधिक ध्यान दिए जाने योग्य बात है स्वच्छता। इसके अंतर्गत बालकों की व्यक्तिगत स्वच्छता तथा खेल के मैदान, कक्षाओं, सोने की जगह, बगीचे, रसोई, भोजन ग्रहण करने का स्थान, शौचालय आदि सभी की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। बालवाड़ी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कुछ रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं जिसमें उपस्थिति रिकॉर्ड होती है, दैनिक क्रियाओं की समय सारणी योजना होती है, प्रत्येक बालक से संबंधित जानकारी होती है जैसे उसके माता पिता का नाम, पता, पारिवारिक पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, बालक की उन्नति की रिपोर्ट, लेन देन का रजिस्टर, विभिन्न उपकरणों एवं फर्नीचरों का रजिस्टर, दैनिक भोजन में उन्हें क्या क्या दिया जा रहा है इन सब चीज़ की सूची भी शामिल होनी चाहिए। एक अच्छी बाल सेविका के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। उन्हें बालकों को सुविधाजनक एवं आरामदायक स्थान प्रदान करना चाहिए। बालकों की प्रत्येक गतिविधि को संवेगात्मक प्रतिक्रिया के रूप में संवेदनशीलता बरतनी चाहिए और वह बालक के भौतिक संसार तथा मन को समझे, इस प्रकार से उसका व्यवहार बालकों के साथ होना चाहिए। बाल सेविका में कुछ अच्छे गुण भी होना चाहिए। वह स्वयं स्वस्थ हो, व्यवहारी हो, उसे परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान हो, बालकों के साथ मित्रवत व्यवहार करे, उसे सामाजिक और सहयोगी व्यवहार और मेहनत करने वाला होना चाहिए। माता पिता तथा समुदाय के साथ वह घनिष्ठता से कार्य करने वाली होनी चाहिए। एक अच्छी बाल सेविका में कुछ योग्यताएं भी होनी चाहिए। उसमें प्यार और स्नेह जरूर होना चाहिए।
उसे हाई स्कूल की परीक्षा भी उत्तीर्ण होनी चाहिए। बाल सेविका को एक सहायिका भी जरूर मिलनी चाहिए जो उसे बच्चों के समस्त दैनिक कार्यकलापों में सहायता प्रदान कर सके। बालवाड़ी के उपकरण रुचिप्रद होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जो खेल के माध्यम से बच्चों में हस्त कौशल का विकास कर सके और उन्हें सही दिशा प्रदान कर सके। बाहरी खेलों के लिए अलग उपकरण होना चाहिए तथा भीतर खेले जाने वाले उपकरणों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे भी हों जो बगीचे के उपकरण हों, कला का अनुभव प्रदान करें ऐसे उपकरण हों, सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे संगीत और नृत्य से संबंधित उपकरण भी होने चाहिए। इसके अलावा फर्नीचर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। छोटी छोटी कुर्सी मेज होनी चाहिए जिसमें बच्चे आराम से बैठ सकें और उनके लिए जो सामग्री होती, ग्लास, प्लेट, चम्मच, पकाने की चीज़ें, बनाने की चीज़ें, तौलिया, कंघे आदि सभी साफ होनी चाहिए। और इसमें परिवार की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसमें माता पिता को बालवाड़ी के निम्न को इस प्रकार से सहायता प्रदान की जानी चाहिए कि बालक का सर्वांगीण विकास वहाँ हो सके। बालक को बालवाड़ी भेजने से पहले माता पिता उनकी चिकित्सकीय जांच करवा लें। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन कर जाए। बालक डरपोक है तो माता पिता को अधीर नहीं होना चाहिए। उसे बालवाड़ी की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए पर्याप्त समय एवं अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार बालवाड़ी एक ऐसा कार्य है, ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पर बालकों को संपूर्ण विकास को ध्यान में रखा जाता है। बालकों के इंद्रियों की शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अतः बालवाड़ी वह जगह है जहाँ पर बच्चे अपने सर्वांगीण विकास को प्राप्त करते हैं।